हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। मैं ईशू गुप्ता ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੰਸਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ 586 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ और बहुत जल्दी उसकी नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगी और आपको सारा कुछ क्लीयर हो जाएगा पूरा का पूरा सिनेरियो लाइक जो पुराने वाला अपने सिलेबस सीगा या एग्जाम का पैटर्न सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬੰਸਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ और क्या चेंजेस या क्या एड ऑन करना चाहते हैं वो थोड़ा सब कुछ दसिया जाएगा। तो वीडियोस ध्यान नाल जरूर देखो। हाँ जी, रीजनिंग का सिलेबस आप डिस्कस जे करिए लेकिन उस तो पहला मैं थोड़े नाल एक गल होर सांझी करना चाहांगी कि जो स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे हैं कि पहला नोटिफिकेशन आउट होए तो इस तो बाद असी तैयारी शुरू करिए या फिर कोई भी अकेडमी ज्वाइन करिए तो ये बहुत गलत स्टैप होएगा। इनफैक्ट पहला ही स्टैप गलत होएगा। तो तुसी साडी एक राय मनो तो तुसी अज ही ज्वाइन करो और अपनी नाल दी नाल तैयारी शुरू करो ताकि जब तक नोटिफिकेशन आए थोनू काफ़ी हद तक तुसी सिलेबस का जो मेजर वाला पोर्शन है वो तुसी ऑलरेडी कवर कर चुके हो और जो बाकी स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन की वेट ते ही है उन्होंने तो थोड़ा अगे निकल जाओ, टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट कर लोगे तो थोनू बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। तो चलो अगे आप मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने सिलेबस की तरफ। रीजनिंग का सिलेबस ये सिलेबस लास्ट ईयर सीगा लेकिन इस दे विच कुछ एक्सपैक्टेड सिलेबस होर भी है कि शायद कुछ एड ऑन किया जाएगा जिस दे रिगार्डिंग कुछ पिछले कुछ सालों तो सानू क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं पूरा सिलेबस थोड़े नाल डिस्कस करन जा रही हाँ। तो पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग का बेसिक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। इस दे विच कोई डाउट नहीं है कि ये टॉपिक कवर किया ही जाएगा बट ऑबवियस है कि अगर रीजनिंग का पेपर होंदा है ये इन्ना बेसिक टॉपिक है कि किसी भी एग्जाम का ये पार्ट ना बने, ये पॉसिबल नहीं है। तो कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड 2 क्वेश्चन जरूर एक्सपैक्टेड ने। ये टॉपिक तुसी बहुत ध्यान नाल कर लियो, बहुत ईजी होंदा है। कोड दिता होंगे उसको डिकोड करना होंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आराम नाल ते ध्यान नाल ढंग नाल ये टॉपिक करोगे, आराम नाल इसे 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगे चलते हैं जी एनालॉजी। एनालॉजी भी लास्ट ईयर भी सीगा और इस साल भी एक्सपैक्टेड है कि टॉपिक होएगा ही होएगा। नैक्सट इज क्लासीफिकेशन सीरीज़। अच्छा चलो सीरीज़ की गल करिए। सीरीज़ इन्होंने एक ब्रॉड टर्म के एक वर्ड लिखता सीरीज़, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मैम असी अल्फाबेट सीरीज़ करना चाहते हैं या न्यूमेरिक सीरीज़ करना चाहते हैं। तो मेरी थोड़ा ये राय है कि सीरीज़ अगर लिखा है तो नंबर सीरीज़ ते अल्फाबेट सीरीज़ ये दोनों ही कंसीडर किया जाए। और कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि कुछ पार्ट न्यूमेरिक होंगे और कुछ पार्ट अल्फाबेटिकल होएगा। तो वो कॉम्बीनेशन वाले क्वेश्चंस भी जरूर अटैम्प्ट करो। RS अग्रवाल वाली बुक दे विच ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पाए हैं। तो सीरीज़ दे विच दोनों तीनों परस्पैक्टिव्स नू कंसीडर करके चलियो ताकि एक क्वेश्चन गलत ना हो पाए। नेक्स्ट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। इनफैक्ट ये 6 या 7 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत बेसिक हैं रीजनिंग का। तो इन्होंने बहुत ध्यान किया जाए। डायरेक्शन है, अगर थोनू बेसिक कॉन्सैप्ट क्लीयर है डायरेक्शंस का, ये क्वेश्चन बिल्कुल कितने नहीं जाता। 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किसी डिस्टेंस पूछ लेंगे, किसी खाली डायरेक्शन पूछ लेंगे और एक थर्ड कॉन्सैप्ट जो होंगे एंगल वाला कॉन्सैप्ट। तो वो चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए। एंगल्स वाला पार्ट भी कि अगर ए वाला एंगल हो कितने डिग्री मूव किया, तो ये सारे के सारे पार्ट्स जरूर कवर करके चलियो डायरेक्शन सेंस टेस्ट के विच। नैक्सट इज रिलेशन। रिलेशंस मीनस ब्लड रिलेशंस इंपॉर्टेंट पार्ट है, परस्पैक्टिव है, पता ही है। ब्लड रिलेशन के भी 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो तीनों टाइप्स में जो एक बेसिक टाइप है, इस तो बाद पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस तो एक इस तो बाद जो अपने को A/B लाइक A+B वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की सॉर्ट के क्वेश्चन दिता होंगे। तो वो तीनों टाइप्स जो तुम कवर करके चलोगे ब्लड रिलेशन के जो 2 या 3 क्वेश्चन आने ने बहुत ईजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस विच कुछ स्टूडेंट्स को समझने की दिक्कत आती है, लेकिन जो साडी अकेडमी वालों असी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं उहदे च तुहानूं असी बकायदा बहुत अच्छी ट्रिक्स दसते हैं जिस दे विच पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को स्पैशली करने
ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆਊਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, कोई दिक्कत वाली गल नहीं होगी। मैथमैटिकल ऑपरेशंस तुसी बहुत ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। नैक्सट इज टाइम टेस्ट। हुण ये टॉपिक दे विच बच्चों नूं बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि मैम अगर टाइम लिखिया होया है तो असी ये पर्टिकुलर इस विच किस चीज़ नूं कवर करिए, कि असी क्लॉक नूं कवर करिए या कि असी कैलेंडर नूं कवर करिए। तो मेरी तुहानूं यही राय है कि तुसी क्लॉक तो कवर करोगे ही करोगे, क्योंकि जब टाइम टेस्ट लिखता तो क्लॉक तो बाय डिफॉल्ट टाइम इक्वल टू क्लॉक, तो ये चीज़ तो होएगी ही होएगी। प्लस तुसी अगर कैलेंडर दे भी कॉन्सैप्ट करोगे, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने को मिले ने और एक्सपैक्टेड है अगर ये कुछ लिख देंगे ने क्लीयर कट कैलेंडर तो बहुत अच्छी गल है। अगर यह कैलेंडर नहीं भी लिखते थोनों तद भी कैलेंडर दे सारा कॉन्सैप्ट पता होना चाहिए, किस पर्टिकुलर डेट ते पर्टिकुलर डे कढ़ना किस तरीके नाल उसका क्या मतलब फॉर्मूला है, किस तरीके नाल तुसी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो, बहुत अच्छे तरीके नाल पता होना चाहिए। तो थोनों क्लॉक ते कैलेंडर दोनों ही कवर करने पेंगे। नैक्सट इज ऑड मैन आउट प्रॉब्लम्स, ये थोनों पता होना चाहिए। 4 ऑप्शंस दित्तियां होंदियां, बहुत बेसिक जो क्वेश्चन होंदा है, लेकिन हाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती भी इस दे विच ही करके आते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन चो एक गलत ऑप्शन आपां नूं हर किसी नूं लगदा है कि शायद ये वाली गलत होएगी, शायद वो वाली गलत होएगी, लेकिन एक जो बेसिक जी चीज़ है उस चीज़ का आप बिल्कुल नहीं ध्यान रख पाते कि जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं उन्होंने विच एक सिमिलर पैटर्न बनना बहुत ज़रूरी है, तभी तुसी चौथे वाली ऑप्शन नूं ऑड वन आउट कह सकते हो। स्टूडेंट्स ये चीज़ से इन्ना ध्यान नहीं दे पाते, इसे करके ज़्यादातर इस क्वेश्चन दे विचों इस टाइप दे विचों क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो थोड़ा जा ध्यान नाल अटैम्प्ट किया जाए तो ये चो भी जिहड़े तुहानूं 2 क्वेश्चन आने ने वो किते नहीं जाएंगे। इस तो अलावा ये सारा सिलेबस तो मैं तुहानूं दस ही दिता, इस तो अलावा भी मैं तुहानूं देखो 2-3 नंबर्स दसे ने, टॉपिक्स दसे हैं तुहानूं, जिस तरह तुहानूं सीरीज़ दस्सिया सी, तुसीं दोनों तीनों चीज़ां कवर कर लो। इस तो अलावा सीरीज़ दे विच तुसीं मिसिंग नंबर वाला पोर्शन भी जरूर कवर करके चलियो। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि नंबर सीरीज़ अल्फाबेट सीरीज़ करना ही करना है, और जो नंबर्स ते सीरीज़ की गल हो ही रही है तो मिसिंग नंबर वाला पार्ट ना मिस नहीं करना चाहिए आपां नूं। वो क्वेश्चन भी आ जाता है तो टॉपिक का नाम चाहे नोट डाउन कर लो, जिमें जिमें मैं तुहानूं दसदी जा रही हाँ, मिसिंग नंबर भी जरूर कर लियो। और ये सारे टॉपिक्स तो अलावा एक और टॉपिक है जो तुहानूं एक्सपैक्टेड है सानू कि वो जरूर आ सकता है, दैट इज सिलॉग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजनस, जो कि काफ़ी एग्जाम्स का एक पार्ट रहिंदा है। तो एक्सपैक्टेड है कि शायद इस बार वो एड ऑन कर सकते हैं, तो सिलॉग ते जरूर ध्यान दे के चलियो। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजनस भी उसनूं कहा जाता है। टॉपिक का नाम नोट डाउन कर सकते हो। आने वाली वीडियोज़ दे विच असीं तुहानूं उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दस देवांगे कि क्वेश्चंस नूं अटैम्प्ट किस तरह किया जाता है। तो ये सारा का सारा सिलेबस ही रीजनिंग का जे कि तुहानूं एक्सपैक्टेड है कि ये वाले टॉपिक्स तक करने ही करने हैं। इस तो अलावा जो एड ऑन टॉपिक्स सीगे मैं तुहानूं वो भी सारे के सारे टॉपिक अच्छे तरीके नाल दसते। तो इस तो अलावा तुहानूं यही कहना चाहूँगी कि अज तो ही तैयारी शुरू कर दो, नोटिफिकेशन की वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अज ही तुसीं जुड़ सकते हो बंसल अकैडमी के नाल। रीजन बंसल अकैडमी दे विच जो पटवारी का बैच है वो एक्सक्लूसिव चलाया जा रहा है। नंबर 2 उस दे विच ऑनलाइन ते ऑफलाइन दोनों तरीके की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही ने। ऑनलाइन क्लासेस बाई चांस तुसी घर बैठे हो, तुसी नहीं आ सकते, तुसी आराम नाल घर बैठ के भी क्लास लगा सकते हो। अगर थोड़ी फिजिबिलिटी है आंदी, तुसी साडी अकैडमी आके आराम नाल क्लासेस लगाओ। इन केस थोड़ा कोई लेक्चर मिस भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम है या तुसी किते जाना है बाहर, तो थोनू उस चीज़ का रिकॉर्डिड वर्जन भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। ऐप के उत्ते थोनू हर एक चीज़ अवेलेबल है। इस तो अलावा साडे हर वीक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। 15 या 20 दिन तो बाद असीं मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, जिन्ना भी सिलेबस कवर हो जाएगा। इन शॉर्ट पटवारी की बहुत अच्छे तरीके नाल तैयारी करवाई जाएगी। नोट्स भी थोनू प्रोवाइड किए जाएंगे। इन्ना कुछ पैकेज थोनू एक बार दे विच ही मिल जाएगा। तो अगर तुसीं पटवारी बनने का सपना रखते हो और चाहते हो कि तुहाडा पेपर क्लीयर हो जाए, पटवारी बनना चाहते हो, तो अज ही जुड़ सकते हो तुसीं साडी बंसल अकैडमी दे नाल। थैंक यू।